Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Physics Express. Now we will see the solutions, MCQ solutions of Set 1 CBSE Board Physics 2024. Let's start with question number 1. A group of point charges Q1, Q2, Q3 such that summation of Q not equal to 0. Then equipotential at a large resistance due to this group is approximately. Okay. ये बहुत लार्ज डिस्टेंस से हम अगर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा. ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जब एज्यूम करते हैं वो होता है स्फेरिकल. ठीक है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए. ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 सेट में ये आ चुका है, तो इसका सोल्यूशन देख लेना प्रीवियस वीडियो में. इसका आंसर बी ही होगा. ओके, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 2 सेट में आ चुका है. इसका भी डिटेल सोल्यूशन में किया हूँ. अगर चाहते हो तो सेट 2 और सेट 3 का सोल्यूशन देख सकते हो. ओके, वीडियो में अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ सी नंबर 4. ए सर्कुलर लूप of wire carrying current I is lying in XY plane with its center coinciding with the origin. It is subjected to a uniform magnetic field along plus z axis. The loop will. ओके, इसका सोल्यूशन करते हैं. बायोट समार्ट्स अगर यूज़ करेंगे तो डी वी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होता है, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है इन वेक्टर फॉर्म. ओके, सो हियर एक्स वाई प्लेन में करंट लाई कर रहा है, तो डी एल वेक्टर का हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जेड एक्सिस के अलग, तो डी वी वेक्टर के कैप में दिया है. तो के कैप हम कब मिल सकता है, अगर मैं यहाँ आई कैप यूज़ करूँ. अगर मैं यहाँ आई कैप यूज़ करूँ तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस आई मिलेगा, तो आई जे क्रॉस आई होता है माइनस के. तो अगर मैं यहाँ माइनस आई लगा दूँ तो आई क्रॉस जे बन जाएगा, वो हो जाएगा के वेक्टर. सो आर वेक्टर शुड बी अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. अगर आर वेक्टर नेगेटिव में जा रहा है तो लूप भी एक्स एक्सिस में ट्रैवल करना चाहिए, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में. देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. मूव अलोंग एक्स एक्सिस, मूव अलोंग जेड एक्सिस, मूव अलोंग माइनस वाई एक्सिस, रिमेन स्टेशनरी. ओके, तो मूव अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए, सिर्फ एक्स एक्सिस है तो ये करेक्ट हो जाएगा. नाउ सी, यस दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर भी 0.3 MB होगा. नाउ दिस इज द न्यू क्वेश्चन. सी, the current in a coil of 15 millihenry increases uniformly from 0 to 4 ampere in 0.004 second. EMF पूछा है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है. अगर सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला लिखे हम E/di/dt होता है, तो EMF का वैल्यू क्या हो जाएगा, L इंटू di/dt. ओके, L का वैल्यू गिवन है 15 मिली हेनरी, तो 15 इंटू 10⁻³ हेनरी इंटू करंट चेंज हो रहा है 0 to 4 एम्पियर, मतलब 4 - 0 करेंगे तो ये आएगा 4 एम्पियर, और टाइम होता है 0.004 सेकेंड, तो 0.004. ओके, अब इसे सॉल्व कर दो. 15 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ 4 कैंसिल, ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, तो आंसर विल बी 15 वोल्ट. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है गामा रेज का. ओके, ये EMW का प्रॉपर्टीज़ है, देख लेना. ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हम निकाल चुके हैं डिटेल में. इसका आंसर होगा 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी. तो ये ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, जो बोला था मैं डाउट है थोड़ा, क्योंकि इसका आंसर डिक्रीजेस बाय 12.25% होना चाहिए, तो उसके हिसाब से देख लेना, तो 11B अभी तक लगा सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 12 देख लो, ये भी रिपीटेड है. SI इज डोप्ड इन पेंटावैलेंट एलिमेंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री, ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अगर जर्मानियम होता तो 1.1 लगाते. नाउ कम टू असर्शन रीजन. इन सेमीकंडक्टर बोथ कंडक्शन बैंड हैज लेसर एनर्जी. नो, कंडक्शन बैंड का हायर एनर्जी होता है. डोनर लेवल इज जस्ट अबव द, नो इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. सो असर्शन गलत, रीजन गलत, इसका ऑप्शन डी होगा. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर. यस, बिल्कुल करेक्ट. Photoelectric current is proportional to the frequency. No, it is not. It is proportional to the intensity. Okay. नाउ ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये होगा
ऑप्शन ए असर्शन ट्रू, रीजन भी ट्रू। और इसका भी ये भी रिपीटेड है, ये सेट 3 में बताया था ये। अगर द लिक्विड का मीडियम और लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए देन कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि उसका प्लेन सरफेस बन जाता है, रेडियस इन्फाइनाइट बन जाता है। इसलिए इसका आंसर भी ए होगा। ठीक है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये था सारे MCQ ऑफ सेट 1। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।